ओम ह्रीं अरहं णमोचिकाणम्। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु का यह पवित्र जिन शासन जयवंत हो। वीतराग सर्वज्ञ अरिहंत महाप्रभु के पवित्र मुख से जगत के जीवों की कल्याण के निमित्त द्वादशांग रूप जिनवाणी का उद्भव हुआ है। उन भगवान ने ही जीव को अपनी आत्मा के विकास के लिए अनेक माध्यम अनेक रास्ते दिए हैं। जो जीव जिस परिस्थिति में है, जिस स्थिति में है, वो वहां से कैसे ऊपर उठे, इसका रास्ता ही धर्म है। भगवान समंतवत देव को प्रश्न पूछा कि हे स्वामी, धर्म क्या है? तो कहते हैं यू धरती उत्तमे सुखे सधर्मा। जो गिरे हुए को उठा करके ऊपर रख दे उसका नाम धर्म है। जो पंडित को पावन बनाता है उसका नाम धर्म है। जो कीचड़ से किसी को निकाल करके और स्वच्छता में ला दे उसका नाम धर्म है। धर्म किसी क्रिया विशेष का नाम नहीं है। धर्म किसी बंधन का नाम नहीं है। धर्म किसी चार दीवारी के अंदर बसने वाली वस्तु का नाम नहीं है। अपितु धर्म तो हर एक जीवंत आत्मा, हर एक जीव के अंदर ही विराजमान उसकी आत्मा में दूसरों के प्रति जो संवेदना है, उस संवेदना का नाम धर्म है। उस संवेदना से वो धर्म प्रारंभ होता है, क्योंकि वो संवेदना सबसे पहले अपने लिए होती है कि मुझे, मैं जहां हूं वहां से आगे बढ़ना है, मैं जहां हूं वहां से ऊपर उठना है। और धीरे धीरे वह संवेदना इतनी बढ़ जाती है कि तीन लोक में जितने जीव हैं, हे प्रभु, इन सबके कल्याण का कैसे रास्ता खुले। हे प्रभु, ये कैसे अपने कल्याण का रास्ता प्राप्त करें और वो रास्ता धीरे धीरे जनमानस के हृदय तक पहुंच पाए, इसका नाम धर्म है। और उस धर्म को भगवान अरिहंत महाप्रभु ने दो भागों में बांट दिया। यह यूं कहो कि भगवान ने तो धर्म कहा था, भक्तों को समझ में जब जितना आया उन्होंने उसको दो रास्तों में डिवाइड किया। एक श्रवण धर्म, मुनि धर्म जिसको कहते हैं, और एक श्रावक धर्म। तो जो अब हम 10 लक्षण की जो चर्चा कर रहे हैं, ये वास्तविकता में मुनि के धर्म है। और वे मुनि 365 दिन 24 घंटे इन 10 धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन हे गृहस्थों, कभी भाव मन में आए कि हमको भी मुनि बनना है, तो कैसे बनोगे? तो उन्होंने कहा कि जो मुनि महाराज पालन करते हैं 365 दिन, उसी तुम 10 दिन के लिए मात्र अभ्यास करो। क्या करो? अभ्यास। और उस अभ्यास का नाम ही 10 लक्षण पर्व है। आचार्य परमेष्टि के मूल गुण में 10 लक्षण हैं, साधु परमेष्टि के उत्तर गुणों में 10 लक्षण हैं। इसलिए उनसे, उस श्रावक से कहा कि तुम अभी आचार्य नहीं बन सकते, उपाध्याय नहीं बन सकते, साधु नहीं बन सकते, तो कम से कम जिस धर्म का भी पालन करते हैं उस धर्म का कुछ दिन के लिए प्रैक्टिस करना। क्या है वो धर्म? तो सबसे पहले अच्छी तरह 10 लक्षण को समझना है, क्लियरिफिकेशन होना चाहिए दिमाग में 10 लक्षण क्या है। ठीक, तो शुरू के 4 धर्म जो हैं वो हमारे मन को प्यूरिफाई करने के लिए है। मन में जो कषाय है, मन में जो गंदगी है, मन की जो बुरे विचार हैं, उन विचारों को धीरे धीरे कम करने का नाम, पहले सबसे पहले जो गंदगी है वो कषाय कहलाती है। कषाय का मतलब है जो आत्मा को कसती है, उसका नाम कषाय है। और वो कसने वाली जो कषाय है वो 4 प्रकार की है। पहली है क्रोध। तो क्रोध गया तो क्या आएगा? उत्तम क्षमा।
क्रोध पर प्रहार होता है, क्रोध कम होता है, मानसिक क्रोध, वाचनिक क्रोध, कायिक क्रोध धीरे धीरे जब हम कम करेंगे तो कषाय, जो क्रोध नाम की कषाय जिसको गुस्सा कहा है, जिसे एंगर कहा है, वो कम होता है। तो पहला धर्म जिसका नाम है उत्तम क्षमा प्रकट होता है। और जब मान कषाय कम होती है तो मार्दव, विनम्रता प्रकट होती है। जब तीसरी मायाचारी छल कपट कम होती है तब सहजता, सरलता, आर्जव धर्म प्रकट होता है। और जब लोभ नामक मानसिक गंदगी कम होती है, खत्म होती है, तब उत्तम शौच, पवित्रता और निर्मलता प्रकट होती है। और जब ये चारों आ जाते हैं, मन एकदम शांत लगने लगता है, मन प्यूरिफाई होता है, तो जो कुछ बोला जाता है वो अपने आप सत्य हो जाता है। और अलग से कुछ नहीं लाना है। वास्तविकता में ये जो धर्म है, ये धर्म बाहर से लाते नहीं है। अंदर में जो क्रोध नाम की कषाय मस्तिष्क में है, उस क्रोध नाम की कषाय को आप कम करेंगे तो अपने आप क्षमा नाम का गुण, क्षमा नाम का धर्म प्रकट होगा। आप जैसे जैसे मान को कम करेंगे, अहंकार को कम करेंगे, एरोगेंट नेचर कम करेंगे, वैसे वैसे विनम्रता आपके अंदर में प्रकट होती चली जाएगी। जैसे जैसे छल कपट कम होगा वैसे वैसे सरलता आएगी, और जैसे जैसे लोभ कम होगा वैसे वैसे पवित्रता आएगी। और जब ये सब आ जाएंगे चारों मानसिक गुण, तो आपके वचन अपने आप पवित्र और निर्मल हो जाएंगे। जब वचन निर्मल हो गए तो हम काय की शुद्धि करें। काय की शुद्धि मतलब शरीर की शुद्धि। इसका नाम है उत्तम संयम। सम लिमिटेशन ऑन योरसेल्फ, अपने आप पर कुछ लिमिट करना, इसका नाम है संयम। जब संयम आता है तो लगता है कुछ टपाना है। क्यों? पहले का कचरा अभी बाकी है, तो शरीर में जो पहले का डिटॉक्स पड़ा हुआ है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन का नाम है, प्यूरिफिकेशन का नाम है उत्तम तत्व। और उसके बाद जो एक्सेस पड़ा हुआ है उसको क्या करना? धीरे धीरे कम करना, इसका नाम है त्याग। और जिस दिन सब कुछ छोड़ दिया, बस अपने में जा रहा है और कह रहा है यहाँ मेरा कोई नहीं, मेरा कुछ नहीं, इसका नाम है उत्तम आकिंचन्य। और जिस दिन अपने में डूब गया, बस मैं ही हूँ, जो हूँ सो हूँ, इसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य। अब ये यात्रा आप लोगों को करनी ना 10 दिन, बोलो हाँ। देखो, अगर आप लोगों का मौन है तो फिर गड़बड़ है, बोलना तो पड़ेगा। हम 1 घंटे बोलेंगे तो आप लोग कम से कम 5-7 मिनट तो बोलने चाहिए, ठीक है? तो बीच बीच में हाँ हूँ करते रहना, ठीक है? वरना आचार्य महाराज के शब्दों में कहो तो क्या बोलना? हाँ, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। तो आज हमारा धर्म है उत्तम। आज क्षमा के पास चलते हैं, ठीक है? सबसे पहले चलते हैं हम क्षमा के विपरीत गुस्से की तरफ। गुस्सा क्या है, वो कहां से ये आता है, ठीक? तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पास। अपने पास मतलब अपनी आत्मा के पास। इस आत्मा में इतनी सारी शक्तियां विराजमान हैं, बहुत सारे गुण हैं, लेकिन वे गुण बहुत सारी कषायों ने, कर्मों ने, गंदगियों ने आकर ढक लिए हैं। उनमें से एक हमारा गुण है जिसका नाम है शांति, जिसका नाम है क्षमा। हमने उस शांति और उस क्षमा को समाप्त कर दिया है गुस्से नाम की कषाय के कारण। जैसे एग्जाम्पल, आपके घर में पानी है, अच्छी तरह विचार करके बताना सब चीज। पानी है, चलो संजय भैया से शुरू करते हैं। संजय भैया पानी है, अब उस पानी को जब आप हाथ में लेते हो तो कैसा लगता है? शीतलता लगती है, पक्का? सबको पता?
बारिश के दिनों में वही पानी शीतल है? बोलो हाउ। पक्का? वही पानी जून के महीने में दोपहर में 2 बजे कैसा है? कैसा है? पक्का? अब जो पानी गर्म हुआ है वो शीतलता जिसका स्वभाव थी वो शीतलता कहां चली गई? वो शीतलता कहीं चली गई? सुनो ध्यान से, अच्छी तरह समझना, बहुत मार्मिक है। अच्छी तरह समझेंगे तो हर एक चीज समझ में आएगी, ठीक है? ध्यान से। पानी की शीतलता कहीं गई नहीं है। पानी में शीतलता जो पहले थी वो अभी है। टेस्टिंग करना हो तो उसी 22 जून का पानी भर के एक कांच के पतीले में, कटोरे में 1 घंटे के लिए आप कमरे में रख दो, ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना? मतलब क्या कह रहा है वो पानी? वो पानी कह रहा है कि मेरा स्वभाव तो शीतल था, शीतल है, शीतल ही रहेगा, लेकिन बाह से गंदगी, बाह से अग्नि, बाह के प्रेशर, बाह से आने वाला कर्म का उदय, बाह से मिलने वाले विपरीत निमित्त मुझे गुस्सा करा रहे हैं, मुझे भड़का रहे हैं और मैं अज्ञानी बनकर भड़क रहा हूं। गुस्सा है नहीं अंतरंग में, अंतरंग में तो शांति है, जैसे पानी में शीतलता है, लेकिन हमारी अज्ञानता हमेशा हमेशा निमित्तों को पकड़ती है, हमारी अज्ञानता बाहरी वस्तुओं को पकड़ती है और हमारी अज्ञानता कहती है कि पानी गर्म क्यों है? क्योंकि गर्मी बहुत है। ऐसे ही पानी गर्म हुआ है क्योंकि बाहर में इन्वायरमेंट गर्म है, ऐसी अंतरंग का पानी गर्म हुआ है क्योंकि बाहर में इन्वायरमेंट गर्म है। वहां में ऐसी ऐसी परिस्थितियां मिल जाती हैं, वहां में ऐसी ऐसी स्थितियां मिल जाती हैं कि जो आत्मा प्यूरिफाई थी, जो आत्मा शांत थी, वो अब भड़क रही है। तो हमको क्या करना? तो भगवान कार्तिकेय, स्वामी कार्तिकेय अनुदीक्षा में कहते हैं कि बाहर में क्रोध के निमित्त मिलने पर भी गुस्सा नहीं करना, इसका नाम उत्तम क्षमा है। भैया जी इतनी बड़ी बड़ी बातें हमसे नहीं करिए, हमको समझ में नहीं आई। बाहर में क्रोध का निमित्त है, सामने वाला चिल्ला रहा है और आप हमसे कह रहे हैं कि हम शांत बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो क्या कर सकते हैं हम? तो उसकी तरफ चलते हैं। इतना समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़िए। अब क्या हुआ? अब नेक्स्ट स्टेप, गुस्सा आया क्यों? पहला, दुनिया में गुस्सा के आने का पहला कारण है आत्म परिणामों में क्रोध नाम की कषाय का उदय। वो आता कैसे है? वो आता है बाह्य निमित्तों के मिलने से। तो हम बाह्य निमित्तों को हटा दें? नहीं हटा सकते, क्योंकि सब अपने में स्थिर हैं। पति जैसा है वो वैसा ही है, माँ जैसी है वो वैसी ही है, और सासू माँ जैसी है वो वैसी ही है। उनको नहीं हटाना है, यहाँ कुछ चेंजेस करने हैं। इन्वायरमेंट में धूप है, गर्मी है, उसे नहीं मिटाना है, आपको अपने पानी की रक्षा करनी है। ऐसे ही हमें बाहर के निमित्तों को नहीं मिटाना है। अंतरंग में जो आत्म तत्व नाम का द्रव्य है, आत्म चेतना है, उस आत्म चेतना रूपी पानी की रक्षा करनी है। कैसे करनी है? तो पहला, गुस्से का कारण है क्रोध नाम की कषाय और उसका कारण है बाहरी निमित्त, और उनमें भी मुख्य कारण है उन बाहरी निमित्तों से होने वाली अपेक्षा। क्या? बाहरी निमित्तों से होने वाली अपेक्षा ही क्रोध कषाय को भड़काती है, अन्यथा आपको गुस्सा आ ही नहीं सकता। मतलब ऐसे, आपने मेंटेलिटी फिक्स है, हम सुबह जाएंगे और उस जगह पे हमको टूथपेस्ट मिलेगा।
और सुबह सुबह उठे और उस जगह पर पहुंचे और टूथपेस्ट हाथ में लिया और उसको कुछ निकल ही नहीं रहा है। अब क्या होगा? सबसे पहले गुस्सा किस पर आएगी? बोलो किस पे आएगी? टूथपेस्ट पे। टूथपेस्ट से किसी को कोई अपेक्षा नहीं है। आपको गुस्सा आएगी पत्नी पर, आपको गुस्सा आएगी बच्चों पर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि इनको हमने बोला था दिन भर मैं जाके वहां कमाता हूं, तुमसे घर ही नहीं संभाला जाता, तुमसे एक काम नहीं बनता, तुमको बोला था कि टूथपेस्ट खरीद के लाना, तुम वो नहीं ला सके तो तुम कैसे घर में काम करते हो? और आपका गुस्सा अभी शुरू हुआ है और सामने वाले ने एक शब्द बोला तो भड़कने लगा, दूसरे ने दूसरा बोला तो और भड़कने लगा, और कभी कभी तो मामला हाथापाई तक पहुंच जाता है। क्या हो रहा है? बाहर का निमित्त अंदर के निमित्त को प्रभावित कर रहा है। There is equal and opposite reaction for every action. वहां एक अपने आप ही एक एक्शन बना जा रहा है। आप जैसे जैसे उस एक्शन पर काम करेंगे वो और बढ़ता चला जाएगा। फिर क्या होगा? आप बोलना बंद कर देंगे, सामने वाला भी मुंह फुला के बैठ जाएगा। वो गुस्सा 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा और महीनों तक भी चल सकता है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हम उस कषाय को निमित्त देते चले जा रहे हैं, तो वो अग्नि बढ़ती चली जा रही है। एक दिन क्या करना है? बस अग्नि को रोक देना है। कैसे रोकेंगे? तो सबसे अच्छा उपाय, आपको अपेक्षाएं कम करनी है। पहला प्रोजेक्ट, अपेक्षाएं कम करनी है। जहां जहां अपेक्षा है वहां वहां क्रोध आएगा ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम तो अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन सामने वाला उन अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता, तो अपेक्षाओं की उपेक्षा होने पर गुस्सा आता। ये नियामक कारण बन गया कि अगर आपके अंदर अपेक्षाएं हैं, किसी को स्वीकार करने की भावना है, तो सामने वाला कह दे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो गुस्सा आएगा। और जब आपके अंदर में होगा कि ये सहजता में जैसा कहे हमें स्वीकार है, बाकी जो कर रहा है उसे करने दो, हमको कोई मतलब नहीं, तो गुस्सा नहीं आएगा। तो गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि अंतरंग में अपेक्षाएं हैं। वो भी अपेक्षाएं कैसी हैं? वे अपेक्षाएं अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं है। एक बच्चे से आपकी अनेक अपेक्षाएं हैं, एक पति को पत्नी से अनेक अपेक्षाएं हैं, एक भाई को बहन से, अथवा परिवारों से बहुत अपेक्षाएं हैं, और उन अपेक्षाओं के कारण संबंधों की समरसता, मधुरता, प्रेम धीरे धीरे कम होता चला जाता। आपको अपेक्षा है कि बच्चा कितना 95 मार्क्स लाएगा और 92 आए तो गुस्सा, जबकि 92 कम नहीं है, लेकिन आपकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई, इसलिए कषाय भड़की। अगर अपेक्षा की पूर्ति हो जाती तो क्या करते? गुस्सा नहीं आता। तो इसीलिए आपको क्या करना है? सबसे पहला उपाय अपने आप को गुस्से से बचाने का, अपेक्षाओं को पहले राइट डाउन करिए। हमें किससे कितना चाहिए, हमें किससे कितनी अपेक्षा रखनी है, किससे कितना मिल सकता है। जिससे जितना मिल सकता है उससे उतने की भावना रखोगे तो आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा। एक माँ को अपेक्षा है कि उसकी बहू जब आएगी तो क्या लाएगी? घर में सुख लाएगी, शांति लाएगी, समृद्धि लाएगी। जब वो आएगी तो क्या लाएगी? हमारे लिए एक पूरी टीम लाएगी वर्कर की, मतलब जो हम उससे कहेंगे वो करेगी। और जब वो नहीं कर पाएगी, वो आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगी, तो आपकी कषाय, क्रोध नाम की कषाय भड़क जाएगी। तो क्या करना कि माताओं, वर्तमान की इस परिस्थिति का अध्ययन करना, और वर्तमान की इस परिस्थिति का अध्ययन करके रिजल्ट ये निकालना कि बहू क्या क्या कर सकती है।
जितना वो कर सकती है उतनी आप अपनी अपेक्षाएं बनाएंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। और आपकी अपेक्षाएं चौथे काल वाली हो और पढ़ी लिखी बहू चाहिए पंचम काल वाली, तो कैसे आपकी अपेक्षाओं की पूर्ति होगी? और अपेक्षाओं की जब पूर्ति नहीं होगी तो कषाय भड़केगी। तो क्या करना, जब आप अच्छी तरह बहू देखने जाओ तो क्या करना, पहले पूछ लेना। क्या पूछ लेना? एक कागज पे लिस्ट लेकर जाना। क्या लिस्ट बनाना? उस पे जो जो आप चाहते हो पहले उसमें अपनी अपेक्षाएं लिख लो। ये आप पूर्ति करोगी तो हमारे घर चलो, अन्यथा मत जाओ। क्यों? क्योंकि वो आप बहू नहीं ला रहे हो, अपने घर का भविष्य ला रहे हो। और अपने घर का भविष्य आप अपनी अपेक्षाओं के बल पर लाओगे तो सर्वस्व नाश को ही देख पाओगे। और जिस दिन आप अपनी अपेक्षाओं को समझ जाओगे उस दिन आप जो चाहोगे वो अच्छी तरह कर पाओगे। अब दूसरी अपेक्षा किससे? बच्चों से। सबको अपेक्षा है। क्या अपेक्षा है? वो ऐसा करे, वो वैसा ही नहीं करता, सब कुछ करता है पर जैसा पिताजी दादाजी चाहते हैं वो वैसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इस कारण पर हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे। अभी हम आपको बता रहे हैं क्योंकि आज वो तो आए नहीं जिनको सुनाना है, अभी जो आए हैं उनको सुनाते। ठीक है, तो सुनो कि जब जब भी आप अपनी संतान को देखो तो आपको अच्छी तरह पहले ये विचार करना है कि हमने एक संतान जन्मी है, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या उद्देश्य हैं इसके। पहले उसकी पर्सनल लाइफ के उद्देश्य क्या हैं और फिर हमारे जीवन के उद्देश्य क्या हैं। जब हम उन दोनों की अपेक्षाओं को मिलाएंगे तो हमारी अपेक्षाएं धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। हम लोग कर क्या रहे हैं? सुनो अच्छी तरह, हम समझाते आपको। क्यों? क्योंकि जनरेशन गैप उनके और आपके बीच है, हमारे और आपके बीच नहीं है। हमने सबको अच्छी तरह पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जीवन को पढ़ा। वो जीवन क्या कह रहा है सुनो। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे चौथे काल के बच्चे बन जाएं और हम स्वयं कहां जा रहे हैं? छठवें काल की ओर। हमारी चित्त वृत्ति, हमारा मन, हमारी भावनाएं, सारी की सारी जीव चीजें पर छठे काल की ओर जा रही हैं और हम बच्चों में देखना चाह रहे हैं चौथा काल। ये कभी संभव नहीं है। अच्छी तरह ही विचार करना है पहले कि जब से वो गर्भ में आया उस दिन से लेकर के आज तक हमने उसे किन भावनाओं में, किन संस्कारों में, किन शब्दों में पाला है, पोषा है और बड़ा किया है। जो जो हमने उसे दिया है वो उसी का ही रिप्लाई दे रहा है और कुछ भी नहीं। अरे भैया जी, हमने तो किसी को कभी डांटा ही नहीं, फिर वो कैसे डांटता है? हमने तो किसी को गलत बोला ही नहीं, फिर वो हमसे गलत क्यों बोलता है? हमने तो कभी उसको ऐसा कहा ही नहीं, फिर वो ऐसा क्यों करता है? तो सुनो, आत्मा आज अकेली ही नहीं है कि आपके गर्भ में आई उसी दिन से उसका जीवन शुरू हुआ है। अतीत जन्म का भी वह संस्कार लेकर आई है। उस आत्मा में अतीत का भी संस्कार है और उस अतीत के संस्कार के साथ वर्तमान का संस्कार जुड़ रहा है और उसी के साथ साथ भविष्य में उसका क्या होने वाला है ये संस्कार भी कनेक्टिविटी के साथ चलने वाला है। तीनों चीजों को साथ लेकर वो आत्मा, वो जीव, वो व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं? हम केवल उसी वह चाह रहे हैं जो हम चाहते हैं। नहीं, आज से अपनी अपेक्षाओं को पहले समझाओ अपने आप को कि देखो, जब ये गर्भ में था तब से लेकर हमने क्या बोया, जैसा जैसा परिणाम हमने बोया है बस वैसे ही परिणाम का फल वह सामने वाली संतान में प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। अंतर आया है तो दो चीजों से आया, या तो इसका अतीत कहीं से गड़बड़ है या फिर इसका होने वाला भविष्य कहीं गड़बड़ है। तो क्या करना? अपेक्षाओं को समझकर उस जीव को, उस चेतन आत्मा को ये समझाना है कि तुम्हें क्या करना है। कैसे समझाएंगे? पहले अपने आप को गुस्से के भट्टी से नीचे उतारना है।
मतलब भैया जी लड़ना झगड़ना नहीं, मतलब यहां आपने की शांति धारा और घर में पहुंचते ही की क्रांति धारा। कौन सी धारा? तो वो बच्चा ये सोचता है कि ये मंदिर में जाकर क्या करके आए। आपने उसके मन में एक दोहरा चरित्र प्रकट कर दिया। मतलब मंदिर में आकर तो आप बोल रहे हो कि सभी संसार में शांति हो, और आपने घर में ही जाके अशांति फैला दी। तो उसके चित्त में ये बैठ गया कि हमारे पापा सबसे बड़े झूठे हैं भारत भर के, ये बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये मंदिर में दान बोल के आए 1 करोड़ रुपए का, तो क्या बोले थे, हम अपना लोभ कम कर रहे हैं। और जब ये गल्ले पर बैठते हैं तो कहां कहां की हेरा फेरी करते हैं हमको पता है। जब वो देख लेता है तो तुरंत उसका चित्त कहता है कि जब ये व्यक्ति अंदर बाहर से एक नहीं है तो हमको क्या सुधारेंगे, और वो आपसे विमुख हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर कोई काम करना है तो वो यहां करना है। एक बार अच्छी तरह अपने घर में अपने बिस्तर में जहां आप सोते हैं वहां सामने लिख लो कि दुनिया में यदि कोई चीज हमको साफ करनी है तो वो है ये आत्मा। हमें किसी को सुधारना है तो वो है ये आत्मा। हमें किसी को बदलना है तो वो मैं खुद हूं, बाहर में मेरा किसी पर कोई बस नहीं है। जितना काम करना है यहां करना है, और जब इसमें कंटिन्यू डेवलपमेंट होगा तो अपने आप बाहर की चीजें प्रभाव में आएंगी ही आएंगी। वे प्रभाव में आए बिना रह नहीं सकती, वे प्रभाव में आए बिना रह ही नहीं सकती। वे नियम से प्रभावित होंगी, लेकिन कब होंगी, जब यहां कुछ प्यूरिफिकेशन, कुछ सुधार आएगा। हम आपसे पूछते हैं, बुरा नहीं मानना, बड़े ध्यान से सुनना और समझाना और बताना। आप सुबह 5 बजे मंदिर आए, 10 बजे तक मंदिर में रहे, ठीक? आप दुनिया के सबसे बड़े धर्मात्मा, पक्का? बोलो हाओ, पक्का? अब आप सबसे बड़े धर्मात्मा, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि इन 5 घंटों में हमारे बच्चों ने क्या किया? विचारणीय प्रश्न है, उत्तर ढूंढ लेना। तो कहीं हमने अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध करने के चक्कर में उनको धर्म से विमुक्त तो नहीं कर दिया? जैसे आज 10 लक्षण का दिन है, चाहते तो उनसे कहते हैं कि भाई 1 घंटे का समय आपको जिनवाणी के लिए देना है, हमारे साथ चलो, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो। वो सुनता तो उसके विचारों में कोई परिवर्तन आ सकता था, लेकिन हम परिवर्तन चाहते ही नहीं है। तो पहले तो ये निर्णय कर लें कि हम चाहते क्या हैं, अन्यथा ये द्वंद्व चलेगा। ये कैसा द्वंद्व है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि सब कुछ छोड़ना है, और एक तरफ सब कुछ पकड़ के बैठे। तो या तो छोड़ने का निर्णय करो, या सब कुछ पकड़ना है तो उसको कैसे संभालना है इसका निर्णय करो। इसीलिए पूज्य गुरुदेव मुनि कुंवर सदासागर जी महाराज कहते हैं कि सुनो, अगर गृहस्थ थोड़ी देर भी धर्म ना करे तो गृहस्थी भ्रष्ट हो जाती है, और यदि 24 घंटे केवल धर्म करे तो गृहस्थी नष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए आपको अच्छी तरह पहले निर्णय करना है कि हमें इस समाज को, इस परिवार को एक स्थिति पर पहुंचाना है। वो स्थिति क्या है और वो स्थिति कैसी होगी? जब तक अपेक्षाएं अकेली रखोगे और काम नहीं करोगे तब तक काम बनेगा भी नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें काम करना है किसके ऊपर? बोलो, अपने ऊपर। ठीक है, तो आज से अपनी बिहेवियर में क्रोध नाम की कषाय कम करनी है, शांत करनी है। जितनी जितनी क्रोध की निमित्त सामने दिखे अपने आप को समझाओ। देखो, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करने से किसी भी चीज का समाधान नहीं निकलता, अभी तो होता क्या, उल्टा हो जाता। हम बोलना कुछ चाह रहे थे, मुख से कुछ और निकल गया। इसलिए क्या करो, गुस्से को कम करने के लिए अपनी अपेक्षाओं को पहचानने का प्रयास करो। हर चीज से, जो भी चीज पर आपको गुस्सा है, पहले उस चीज के स्वभाव को पहचानो।
फिर उससे हमारी अपेक्षाएं, कनेक्टिविटी क्या है उसे पहचानो, और फिर उसके बाद फाइनल इक्वेशन में रिजल्ट बनेगा कि आखिर में हम चाह क्या रहे थे, वो क्या था। जैसे कोई व्यक्ति है, वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, वो नहीं जानता कि कैसे शब्दों का प्रयोग कब करना है, और आप उससे बहस करने लगे अथवा उस पर गुस्सा हो गए, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो निम्न स्तर की बातें बोलना शुरू कर देगा। उसकी समझ उतनी ही है, उससे ज्यादा उसकी समझदारी नहीं है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती आपकी है कि आप गलत आदमी से भिड़े हो। तो ऐसे ही अपने घर, अपने परिवार, अपने रिलेशन में आपको एक एक व्यक्ति की समझ की परख होनी चाहिए कि इस व्यक्ति की समझ का स्तर क्या है। जो व्यक्ति जितना समझता है उस व्यक्ति के साथ उतना ही व्यवहार करना, अन्यथा वह व्यक्ति आप पर हावी होने लगेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा ही है। तो सबसे पहले क्या करना, अपने साथ बैठकर नोट डाउन करो, जिन जिन के साथ गुस्सा है, जिन जिन परिस्थितियों में गुस्सा है, जिन जिन के निमित्तों से गुस्सा है, उन सारे कारणों को एक कागज पे लिखो, फिर उनके सामने बनाओ क्या अपेक्षा थी। जो अपेक्षा थी उस अपेक्षा को पकड़ो, क्या वो अपेक्षा को व्यक्ति पूरी कर सकता था, कर ही नहीं सकता था, आपका गुस्सा कम हो जाएगा। उसके पास उस निमित्त ही नहीं थे, वो व्यक्ति चाहता तो ऐसा कर लेता। अच्छा, सब कुछ चाहने से होता है क्या? चाहने से नहीं होता, होने से होता है। इसलिए हम ऐसा चाह रहे थे, नहीं वो ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, वो ऐसा नहीं बोलते तो ऐसा हो जाता। नहीं, उन सब स्थितियों को बाहर निकाल करके आज इस पर फोकस करके एक बार विचार करो कि बाहरी निमित्तों पर हम बार बार गुस्सा नहीं करेंगे। जब गुस्सा आएगा यहाँ पूछेंगे गड़बड़ कहाँ हुई है। क्या हम लोग बाहर वाले से पूछते ना कि क्यों भाई गुस्सा क्यों, भड़क क्यों रहे हो, उससे मत पूछो, यहाँ पूछो ये भड़क क्यों रहा है। सामने वाला क्यों भड़का? क्योंकि वो अज्ञानी है। सामने वाला क्यों भड़का? क्योंकि उसकी कषाएं तेज हैं। सामने वाला क्यों भड़का? क्योंकि वो आपको समझता नहीं है। कोई एक बहुत बड़ा करोड़पति व्यक्ति आ गया, कहां आ गया, एक ऐसी बस्ती में जहां पर किसी को रहने को भी स्थान नहीं है। अब वो व्यक्ति आया तो वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो उसी दुनिया में जी रहा है कि कोई आएगा हमारा स्वागत करेगा, माला पहनाएगा, हमको बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहेगा, उच्चासन पर बिठा लेगा और बहुत सुंदर सुंदर पकवान खिलाएगा। उसकी ये सारी अपेक्षाएं हैं। जब वहां पहुंचा तो वहां तो चारों तरफ कीचड़ मची है। उस कीचड़ में से निकलकर आपको जाना है, और कहां तक जाना है? उसके घर तक। वो घर भी क्या है? एक झोपड़पट्टी। अब क्या होगा? वे जो अपेक्षाएं यहाँ थी भी यहाँ आ रही हैं, बीच में गुस्सा, क्रोध नाम की कषाय लेकर आ रही है। और पहले से मेंटलिटी बना के जाता, मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं एक बस्ती में जा रहा हूँ। वो बस्ती कैसी है? वो इस प्रकार के लोगों से भरी हुई है। मतलब वहां के लोग की समझदारी इतनी ही है। तो हमको क्या करना है? उनके साथ ऐसे सेटलमेंट करना है। वो जहां बिठाएंगे वहां स्वीकार है, वो जैसा कहेंगे हमें स्वीकार है, तो शांति बन जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए आपका समय पूरा हो गया। अब आपको क्या करना? तो पहला काम नोट डाउन करके रखो। पहला काम, हमें हमारी अपेक्षाएं किन किन से कितनी है पहले उसको पहचानना है, और धीरे धीरे उन अपेक्षाओं को कम करने का प्रयास करना है। आपकी गुस्सा धीरे धीरे कम हो जाएगी। 1 महीने प्रैक्टिकल करके देखो। जिस पर गुस्सा है, जिस कारण गुस्सा है, कारणों पर हम कल चर्चा करेंगे। आप लोग एक दिन में संतुष्ट नहीं होना, हम 10 दिन तक बराबर एक ही टॉपिक पर बात करेंगे, वो है सेल्फ डेवलपमेंट। बस और कोई चर्चा नहीं होगी। ठीक है, यहां पर काम करना है। तो आज हमने गुस्से पर काम किया, गुस्से से भी पहले अपेक्षाओं पर काम किया। अब अपेक्षाएं आती कहां से हैं? वे आती हैं मान कषाय से। तो वो कल बताएंगे कैसे कैसे अपेक्षाएं आती हैं। ठीक है, जैनम जयतु शासनम। अब सभी लोग स्थिर चित्त होकर
आत्मलीनता आत्म ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे। 10 मिनट के अंदर एक छोटा सा मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन और ध्यान हम करेंगे। ठीक है, एकदम निराकुल शांति से बैठना है। ठीक है, बिल्कुल शांत परिणामों के साथ। जैसे भगवान बैठते हैं आप वैसे बैठ सकते हैं, अथवा आप ऐसे बैठ सकते हैं ज्ञान मुद्रा, अथवा जैसे भगवान मंदिर में बैठे वैसे बैठ सकते। ठीक है, आंखों को बंद करेंगे और एक लंबा अंदर श्वास भरेंगे और शांति से उसको छोड़ देंगे। अब जो आंखें बंद करने के बाद महसूस हो रहा है वह मैं हूं। जो आंखें बंद करने के बाद भी संवेदनाओं में है वह मैं हूं। आंख बंद करने के बाद भी जो जान पा रहा है, जो देख पा रहा है, जो समझ पा रहा है वह मैं हूं। मैं आत्मा। और जहां मैं बैठा हूं वहां से बहुत ऊपर अनंत सिद्धात्माएं बैठी हैं जो परम शांति से भरी हुई हैं और मैं गुस्से से भरा हुआ। अपनी आत्मा में कालेपन को महसूस करें। वो कालापन है क्रोध नाम की कषाय। और ऊपर उन अनंत सिद्धों को देखें जो एकदम गोल्डन प्यूरिफिकेशन, गोल्डन आभा के साथ परम शांति में बैठे हैं। मैं क्रोध कालेपन से भरा हुआ हूं और ये अनंत सिद्धात्माएं परम शांति से भरी हुई हैं। अब धीरे से मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु मेरी इस कलुषता का अंत हो और मेरी आत्मा पावन बने। हे प्रभु इस ब्रह्मांड की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा मेरी आत्मा में प्रवेश करे। हे प्रभु इस ब्रह्मांड की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा मेरी आत्मा में प्रवेश करे। तो धीरे धीरे वो अनंत सिद्धात्माओं की गोल्डन रेज वहां से गिरती हुई हमारे मस्तिष्क के ऊपर गिर रही है और धीरे धीरे वो शांति बढ़ रही है। धीरे धीरे शांति मस्तिष्क में है, आंखों में है, नाक पर है, मुख पर है, जिह्वा में है, कंठ पर है, हृदय में है, लंग्स पर है, स्टोमक में है, जंघाओं पर है, पैर में है। धीरे धीरे मैं भी उन सिद्धों की तरह परम शांति को प्राप्त हो गया हूं और अब मुझे जो मेरा स्वरूप दिख रहा है वो अद्भुत है। मैं ऐसा भी शांत हो सकता हूँ। हाँ, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है। मैं कैसा हूँ? मैं शांत हूँ। सभी लोग एक साथ बोलेंगे, मैं शांत हूँ, 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 मैं शांत हूँ। धीरे धीरे क्रोध कम हो रहा है। फील करें गुस्सा कम हो रहा है, शांति बढ़ रही है। जिन जिन निमित्तों से गुस्सा था वे निमित्त धीरे धीरे शांत हो रहे हैं
और मैं शांति को प्राप्त हो रहा हूँ। मैं धीरे धीरे और शांत हो रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी ये शांति सदा बनी रहे। हे प्रभु, जब तक मैं स्वयं उन सिद्धों के अनंत सागर में नहीं मिल जाता, तब तक के लिए मेरी ये शांति बनी रहे। हे प्रभु, जब तक मैं स्वयं सिद्धों के सागर में नहीं मिल जाता, तब तक के लिए मेरी शांति बनी रहे। ओ शांति शांति शांति। ओम ह्रीं अरहं उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 हम महसूस करेंगे कि भगवान के मुख में से वह उत्तम क्षमा धर्म निकलकर मेरे जीवन में प्रवेश कर रहा है। ओम ह्रीं अरहं अरहं मुख कमल उद्भूत परम ब्रह्मणे उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः। जिनवाणी के ज्ञान ते सोचे लोकालो, शोवाणी मस्तक नमो सदा देत मुठो। हे जिनवाणी भारती माँ तोरे जपो दिन रे, जो तेरी शरणागति सो पावे सुख चैन। अथ अपरानिक स्वाध्याय निष्ठापन विनयम कायोत्सर्गम करोम्यम। सभी लोग 9 बार नमो पार्वती।